Hello students, it's third video of this chapter, application of derivatives. Now in this video we will discuss about the tangents and normals. Now tangent, what is the meaning of tangent? Tangent आप भी रिपीट कीजिए मेरे साथ. टेंजेंट लाइन टू ए कर्व एट अ गिवन पॉइंट. टेंजेंट लाइन टू ए कर्व. टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट. एट अ गिवन पॉइंट is the straight line that just touches the curve at that point. देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है डेफिनेशन है. क्या इंपॉर्टेंट चीज इसमें है? एक पॉइंट और स्ट्रेट लाइन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. कैसे? सपोज यू हैव ए कर्व लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से कोई प्लेन है और एक लाइन इस तरीके से इसको टच करती हुई जा रही है. एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, इस पे टच करती हुई जा रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर वो टच कर रही है, इसका मतलब वो सेकंड है, वो टेंजेंट नहीं है. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टच कर रही है, तो इस लाइन को जो है आप क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट बोल रहे हैं. इट्स ए टेंजेंट. और ये क्या है? गिवन कर्व है. ठीक है, और ये क्या है? गिवन पॉइंट है. ओके, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई. फिर से देख लीजिए. द टेंजेंट लाइन टू ए कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन. अच्छा, सेकेंड थिंग इज टेंजेंट कोई नई चीज नहीं है. टेंजेंट ऐसा नहीं है कि कुछ नया टर्म आ गया. टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है. टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है. टेंजेंट अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और टेंजेंट की इक्वेशन वो एक जैसी होनी चाहिए. तो जरा देखते हैं. तो देखिए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, 11th में भी पढ़ा है. पासिंग थ्रू a given point, passing through a given point, suppose x naught, y naught, having finite slope m is given by. तो ये हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं. y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट. अब आप भी कह सकते हैं भाई इसमें कहाँ ये सारी चीजें. तो देखिए, ये जो गिवन पॉइंट है वो क्या है? एक्स नॉट वाई नॉट सपोज. और इसका जो स्लोप है वो क्या है? एम है. स्लोप का मतलब क्या होता है? आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है. एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल हमने लिया with the positive direction of x axis. okay, with the positive direction of x axis. तो ये जो स्लोप है आपका m is equal to tan theta, ये स्लोप होता है. लेकिन अब हमें क्या करना है? ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपके पास आ गया. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास है. अब आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करनी है. तो देखिए, एक मिनट, हम लोग डिफरेंशिएशन से इसको निकालना चाहते हैं. तो आप जान लीजिए, द स्लोप of the tangent
द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व आपका क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स। ये कर्व है सपोज एट द पॉइंट x नॉट y नॉट इज गिवन बाई, तो देखिए dy बाई डी एक्स एट x नॉट y नॉट। ये जो आप लिखते हैं एफ डैश एक्स नॉट, ऐसे लिख दीजिए। सिंपल, आपको बात समझ में आ गई। ये जो स्लोप अभी तक हम m इक्वल टू टेन थीटा लिखते थे, उसी को हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, मतलब एफ डैश एक्स इस पॉइंट के लिए, ठीक है। ये हमने कर दिया। तो अब आप जब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कोई खास चीज नहीं होने वाली। सेम y माइनस वाई नॉट, m की जगह क्या आ गया, m की जगह आपने क्या लिख दिया, m की जगह आपने ये यूज कर लिया dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स नॉट, ये आपने लिख दिया, ठीक है। और x माइनस एक्स नॉट, मतलब सिर्फ जो dy बाई डी एक्स जो लिखने का तरीका था वो चेंज हो गया, वो हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया m की जगह, बस बाकी सब एज इट इज। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। आप जानते हैं सिंस नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द पॉइंट। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, to the tangent, sorry, to the tangent the slope of the normal भाई एक चीज है कि नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। एक मिनट में क्लियर कर देता हूं यहाँ। ये आपका टेंजेंट है, और टेंजेंट पे जो आप ये एक परपेंडिकुलर ले रहे हो, इस टेंजेंट पे जो आपने परपेंडिकुलर बनाया रेड कलर का, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही लिखना है, सिर्फ स्लोप हमें देखना है कि स्लोप क्या होगा, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है इधर, ठीक है। अब देखिए ये हमने क्या लिखा, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये जो आपका कर्व है टू द कर्व आपके पास क्या था, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट सेम पॉइंट है x नॉट y नॉट इस क्या होगा, वो कर्व क्या होगा। अब देखिए कर्व चेंज हो गया, कर्व भी हो जाएगा माइनस कर्व का जो स्लोप होगा वो चेंज हो गया एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि एफ डैश एक्स नॉट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब इक्वेशन की आप बात करोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम है। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ध्यान से देखिए, y माइनस वाई नॉट और x माइनस एक्स नॉट, इधर क्या था m की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ये देखिए ये बन गया, ठीक है। क्लियर है आपको, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। स्लोप कैसे, देखिए इसका जो स्लोप है वो आपका कितना है, एफ डैश एक्स नॉट, इसका स्लोप है। तो इसका स्लोप जो है वो आपने कैसे निकाला, मैं आपको बता देता हूं एक बार आपकी हेल्प। देखिए अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या है, इसका अगर m1 स्लोप है, सपोज इसका m2 स्लोप है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन होगा ना। तो जब m1 स्लोप है तो m2 का क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन m1। तो वो इधर हुआ, देखिए इसका स्लोप था एफ डैश एक्स नॉट, तो इसका कितना होगा, माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, सिंपल, ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं थी। अब इसमें पर्टिकुलर केस
केसेस देख लीजिए, एक दो पर्टिकुलर केस हैं। तो पर्टिकुलर केस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज जीरो, टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो जीरो है, मतलब ये टेंजेंट, सपोज ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट, इसका स्लोप जीरो हो गया। स्लोप जीरो का मतलब क्या हुआ, ये थीटा, थीटा जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया मतलब थीटा जीरो, समझ रहे हैं ना। सो थीटा इज जीरो, मतलब टेन, जब स्लोप जीरो मतलब टेन थीटा जीरो है, इसका मतलब थीटा जीरो है, सिंपल। मतलब ये जो है लाइन जब इसके ऊपर आ गई, एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, विच मीन्स दैट द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपल। या तो भाई इस तरीके से आपने लिखा, तो टेंजेंट लाइन आपने ऐसे बनाई, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल फिर से जीरो बन रहा है। तो मतलब वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस होंगी, सिंपल। एक्स एक्सिस के वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इज गिवन बाई वाई इक्वल टू वाई नॉट। मतलब आपको इसमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वाई इक्वल टू वाई नॉट लिख सकते हैं जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो सिंपल सी बात है यार, कैसे, आप देखिए y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, आपने यहाँ के लिखा m x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हो गया टेन थीटा जीरो हो गया। तो जब आप जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये पूरा जीरो हो गया, तो इसका मतलब हो गया y माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स y इक्वल टू वाई नॉट, सिंपल, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ थीटा टेंस टू पाई बाई टू देन टेन थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इस केस में क्या होगा, जो टेंजेंट लाइन आपको दिख रही है, मतलब ये जैसे इस तरीके से, तो ये जो वाई एक्सिस है, तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो क्या हो जाएगी, इसके, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90, मतलब टेन थीटा 90 होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, ठीक है। अब ये x इक्वल टू एक्स नॉट आ गया, कैसे आ गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m, टेन थीटा कितना बोल रहा है वो, टेन थीटा की बात हो रही है, पैरेलल है, तो ये इसका मतलब हो गया कि 1/0 कह रहा है इसको, x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, ठीक है। टेन थीटा जो है टेंस टू इन्फिनिटी है, टेन जीरो, टेन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, टेन 90 वाली इन्फिनिटी, तो ये 1/0 मैंने लिखा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू एक्स नॉट, ऐसे बोल रहा है वो। तो पैरेलल का केस भी आपने देख लिया और परपेंडिकुलर भी देख लिया। पैरेलल के केस में क्या होगा, अगर वो जो है x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू वाई नॉट, ये आंसर डायरेक्ट आ सकता है, और जब y एक्सिस के पैरेलल है तो ये आंसर आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अभी आपके कई सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये कर्व है। आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो आपको करना क्या है, dy बाई डी एक्स आपको पता करना है। तो dy बाई डी एक्स हमने किया 3x स्क्वायर माइनस 3, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए वो क्या कहता है, ये आ गया स्लोप, लेकिन स्लोप के लिए वो ये बोल रहा है कि, स्लोप के लिए बोल रहा है पॉइंट्स हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, x कोऑर्डिनेट जहां 3 है वहां के लिए स्लोप हमें बताना है। तो x कोऑर्डिनेट इज 3 का मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 मीन्स आप इसमें 3 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3, यानी कि 24 इसका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 24 एट x इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें वो बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप जब आपको चाहिए तो आप देखिए, स्लोप नॉर्मल का हो या टेंजेंट का हो, पहले तो आपको डी बाई डी एक्स तो पता ही करना है। तो देखिए डी बाई डी एक्स आप जब पता करेंगे तो अब आप देखेंगे
कि ये फंक्शन तो पूरा थीटा में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी थीटा वाई और डी अपॉन डी थीटा एक्स, ये आपको करना पड़ेगा। तो हमने किया डी अपॉन डी थीटा वाई क्या है, ए साइन क्यूब थीटा, और डी अपॉन डी थीटा जो है ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ए क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। ये चेन रूल है। ठीक है, ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस का साइन आ गया क्योंकि कॉस का साइन है। ए से ए कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये देखिए साइन थीटा से एक स्क्वायर गया, ये मतलब ये आपका आंसर आ गया माइनस टेन थीटा, ये डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप जब देखेंगे तो क्या आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभी अभी हमने सीखा था -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, -1 अपॉन एफ डेस एक्स किया था आपने नॉर्मल के लिए, तो क्या होगा -1 अपॉन माइनस टेन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टेन थीटा मीन्स क्या हो गया, कॉट थीटा। ये मतलब आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। लेकिन आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल कब चाहिए, वो कह रहा है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है तो आपको क्या करना है, कॉट आपने पाई बाई 4 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x minus 2 square at which the tangent is parallel to the chord, tangent is parallel to the chord joining the point। मतलब क्या है, आप पहले ये समझ लीजिए, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। मतलब वो कह रहा है एक ये कर्व है, ठीक है ना, और एक ये लाइन है, मतलब लाइन पे दो पॉइंट है 2 0 और 4 4 ये, और इसका जो टेंजेंट है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसका इक्वेशन आपको निकालना है, और ये टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, आपको बात समझ में आई। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये देखिए y इक्वल टू दिया गया है, किस कर्व के लिए हम कर रहे हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, तो हमने किया डी वाई बाई डी एक्स, आपने किया तो कितना आएगा 2x माइनस 2 और x माइनस 2 का हो गया 1, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया इतना। अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन हमें देखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन किसका, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो देखिए सिंपल है, इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप ये जानते हैं हमारे पास स्लोप जो होता है वो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, तो क्या 4/2 मीन्स 2 हो गया। तो दोनों का स्लोप तो सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो ये हो गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो आपने ये कट कर दिया, x माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 1, तो x इक्वल टू 3 आ गया। x इक्वल टू 3 जो आया वो क्या चीज़ है, तो देखिए इफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, तो हमारे पास कर्व क्या था, y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 3 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 1, यानी कि जो पॉइंट है वो कितना आया 3 और 1। बच्चों ये कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो बहुत काम आने जा रहा है आपके। 3 और 1 है, मतलब ये पॉइंट जो है वो 3 और 1 है। क्या पूछ रहा है, फिर से देखिए, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, किस कर्व पे पॉइंट आना चाहिए, इस कर्व पे पॉइंट आना चाहिए, ये कर्व है। ये कर्व कौन सा है, x माइनस 2 का स्क्वायर, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड।
टेंजेंट इस पैरेलल, ये जो टेंजेंट आप देख रहे हैं, ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाए किसके, इस कॉर्ड के, ये कॉर्ड दी गई इसके पैरेलल हो जाए, तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो ऐसा पॉइंट हमें यहाँ ढूंढना था, तो वो पॉइंट जो है ये आया, ठीक है ना, पॉइंट ये आया। और इसमें कंसेप्ट क्या यूज हुआ कि इसका जो स्लोप है और जो इसका स्लोप है वो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, आप देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो देखिए पहले तो हम ये कर लेते हैं, पहले मैं ये कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ इसको, कर्व को। तो ये हो गया 2x/9 प्लस 2y/16 और y डैश मतलब dy/dx इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, इसको इधर ले गया तो हो गया -2x/9 इंटू 16/2y, ठीक है। तो देखिए इसको मैं 2 से तो 2 कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा -16x/9y, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट आप देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब फिर से आप देखिए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस है, इसके टेंजेंट पैरेलल है, ये टेंजेंट है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इसका जो स्लोप है वो 0 है। मतलब स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, 0 है, मतलब tan थीटा 0, मतलब dy/dx क्या है, 0 है। इसका ये मतलब है dy/dx क्या है, 0 है। तो अगर मैं dy/dx लिखता हूँ 16x/9y इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा, x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 आ गया। x इक्वल टू 0 जो है वो आप इस कर्व, ये जो कर्व है आपके पास ये, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ रख देता हूँ 0/9 प्लस y² इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, +-4, यानी कि आपके जो पॉइंट्स आ गए 0 +-4 आ गए, ये पॉइंट्स आ गए आपके, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके पास आ गए। देखिए पॉइंट्स फाइंड करने थे ना जहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अब कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स व्हेन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये समझिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ सिंपल, देखिए ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ ये वाला, ये थीटा जो है क्या हो गया आपका, tan थीटा क्या है 90। मतलब वो ये कह रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब हो गया वो जो आपने पढ़ा था स्लोप, if tangent is parallel to y axis। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ स्लोप क्या होगा। आप जो स्लोप लिखेंगे, मतलब आप ऐसे लिखेंगे -1/dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या होगा, इस तरीके से हम लिखेंगे, मतलब अभी हमारा dy/dx कितना था, अब इसके जब नीचे आप लिखोगे -1/dy/dx मतलब -16x/9y, ऐसे लिखा इज इक्वल टू 0। मतलब ये ऐसे आ गया, थोड़ा सा इसको देखिए, 9y/16x इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 0 आ गया। अब y इक्वल टू 0 आपको कहाँ रखना है, ये जो कर्व है y इक्वल टू 0 आप इसमें रखेंगे, ये कर्व देखिए y इक्वल टू 0 आपने इसमें रखा, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो x² प्लस 0/16 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3, ठीक है। तो ये आ जाएगा +-3 और y 0, तो ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। समझ में बात आ गई आपको, मतलब जब ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है dy/dx होता है। अभी मैंने आपको बताया
चक्कर क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जैसे dy बाई डी एक्स है, ठीक है, और नॉर्मल आपको निकालना, तो दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, तो जब नॉर्मल की बात आप करोगे तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है ना। वही चीज़ मैंने यहाँ आपको समझाई, इधर इधर इस जगह, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन। इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो देखिए बात करते हैं, पहली बात तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये देखिए ये कर्व दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो आपने dy बाई डी एक्स किया, तो dy बाई डी एक्स किया तो ये हो गया 2x माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, ये लाइन दी गई है, इसका स्लोप निकाला तो आप dy बाई डी एक्स करिए, तो ये होगा 2 माइनस dy बाई डी एक्स, ये हो गया 0 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, dy बाई डी एक्स 2 आ गया, ये लाइन का स्लोप आ गया। तो देखिए वो क्या कह रहा है, दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये जो कर्व है, ये जो कर्व आपको दिया है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है, इसका मतलब दोनों पैरेलल होने का मतलब क्या है, दोनों का स्लोप इक्वल है, ठीक है, दोनों का स्लोप इक्वल है। तो हमने क्या किया, देखिए ये लिखा है 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, मतलब ये क्या हो गया, x की वैल्यू इससे क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 जो वैल्यू है, x इक्वल टू जो 2 वैल्यू है, पुट x इक्वल टू 2 इन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। अच्छा एक मिनट, 2 ये वैल्यू आप रख दीजिए पहले, 2 इंटू 2 प्लस 7, यानी कि इधर 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, इसका मतलब पॉइंट आपको क्या मिल गया, 2 और 7। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है कि ठीक है दोनों सर पैरेलल हैं, तो जो वैल्यू है वो हम इसमें भी तो रख सकते थे, तो हमें y की वैल्यू तो यहाँ से ही मिल जाती। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। देखिए ये कर्व है बच्चों, ये कर्व है, और आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो पॉइंट यहाँ होगा और वो इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर आप y इक्वल टू, ये लाइन सपोज ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, तो अगर आप इसमें वैल्यू रखते हो तो वो पॉइंट तो आपको यहाँ मिलेगा ना इस लाइन पर, लेकिन हमें पॉइंट कौन सा चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए, क्योंकि टेंजेंट तो कर्व से होकर जाएगा ना भाई, जो टेंजेंट आपका होगा, जो टेंजेंट आपका जो होगा वो तो कर्व से होकर जाएगा ना, तो कर्व पे पॉइंट होना चाहिए ना। तो हमने x की जो वैल्यू मिली थी वो इस कर्व में इसलिए पुट की, ठीक है ना, तब हमें ये जो पॉइंट मिला 27, जो 27 जो पॉइंट है वो ये है 27, ये वाला पॉइंट है 27, ठीक है, समझ गए आप ये बात। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको चाहिए, तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे लिखते हैं आपको पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, y माइनस वाई नॉट मतलब ये 7, उसके बाद x माइनस एक्स नॉट मतलब 2, ये देखिए ये है ना, ये एक्स नॉट वाई नॉट, ये मान लीजिए ये है एक्स नॉट वाई नॉट, पॉइंट ऑन द कर्व की बात हो रही ना। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 है, ये देखिए ये है dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब आप या तो ये आंसर लिख दीजिए या फिर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। तो आप इसको अब एक साइड में लाके लिख दीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। अब हम जाते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट ये कह रहा है, अगर आप बच्चों ये कंसेप्ट समझ लेंगे कि जैसे मैं ये ड्राइंग बना के आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, मतलब ये जो कर्व पे जो टेंजेंट आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको चाहिए। पहली बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको चाहिए, ये आप क्लियर कर ले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पे चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब वो क्या कहना चाहता है वो मैं आपको इधर समझा देता हूँ। मतलब ये ऐसे एक कर्व है, ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ऐसे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये वाइट वाला है,
लेकिन वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, वो ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल होना चाहिए। वो लाइन कौन सी है ये मैं देख के बता देता हूँ आपको। 5/-15x इक्वल टू 13। 5/-15 15x इक्वल टू 13। ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन के ये टेंजेंट लाइन जो है पैरेलल होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या करते हैं, इसको देखिए एक बार किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है हमें, वो देखिए जरा ध्यान से। देखिए हमने क्या किया, पहले तो वही स्लोप निकाला, पहले तो dy/dx हमने पता किया। तो देखिए dy/dx जब हम पता करते हैं तो देखिए इस लाइन का स्लोप निकला, स्लोप ऑफ अ लाइन, जो लाइन गिवन है उसका स्लोप निकाला। कौन सी लाइन गिवन है, 5/-15x इज इक्वल टू 13। तो इसका जब हम dy/dx कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, dy/dx इसका 3 आया, ये तो 0 हो गया, और इसका किया 15 आएगा, 15/5 3। तो इसका स्लोप आ गया इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप है क्या, इस लाइन का स्लोप है 3। ठीक है, ये इस लाइन का स्लोप है। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, टेंजेंट लाइन की, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा -1/3। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब आप क्या करिए, दोनों में क्या है, इसमें देखिए अब ये जो टेंजेंट है, आपको बता रहा हूं टेंजेंट जो है इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के टेंजेंट परपेंडिकुलर। तो दोनों का जो वो है, पहले का जो हमने डिफरेंशिएट किया था dy/dx कितना था, 2x - 2, और ये जो नई लाइन आई है उसका कितना है, इंटू 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये होगा 6x - 6 इक्वल टू -1। तो आपने इसको सॉल्व किया तो 6x इक्वल टू हो गया 5। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5/6, ये आ गया 5/6। अब 5 मतलब ये पॉइंट हम निकाल रहे हैं, देखिए ये रेड वाला, आप देखिए ये पॉइंट हमें चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप निकालेंगे तो y - y1 dy/dx की जरूरत पड़ेगी, और x1 x0 y0 की जरूरत पड़ेगी। तो वो पॉइंट चाहिए, तो ये मतलब ये जो x की वैल्यू आई इस कर्व में रखिए, तो कर्व में रखने से आएगी। तो x की वैल्यू आप जब कर्व में रखेंगे तो वो कर्व हमारे पास कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 7, -2x + 7 ये कर्व है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, x की वैल्यू है 5/6 का स्क्वायर -2 × 5/6 + 7। सिंपल सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है, 10/6 + 7। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 36, ये हो गया 25 - 60 + 7, यानी कि ये आपका आ गया ये आपका आ गया, नहीं ये मैंने गलत किया, 36 × 7 करना पड़ेगा। तो इसमें कितना आएगा, ये 252 आ गया। आपने इसको सॉल्व किया 217/36 आई, मतलब ये y की वैल्यू आ गई। मतलब ये जो x0 y0 आप जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये क्या है, 5/6 और 217/36, ये पॉइंट आ गया। तो इक्वेशन तो आसान है हमारे लिए, y - y1, y1 कितना है 217/36, और x - x0 मतलब 5/6। अब dy/dx का क्या करें, dy/dx तो -1/3 है ना। अरे भाई इसका स्लोप कितना आया था, इसका स्लोप हमने निकाला था ना, इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप था 3, इसका स्लोप कितना था 3, इसका स्लोप 3 था। तो इसका स्लोप अभी मैंने बताया था आपको -1/3। ठीक है, तो ये स्लोप हमने यहाँ यूज़ कर लिया, -1/3, ये हमने स्लोप यूज़ कर लिया। बस ये आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें पता करना है। तो देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो कर्व आपको क्या दिया हुआ है, y = x³। तो आपने क्या किया, dy/dx
इक्वल टू क्या आएगा 3x², ये आ गया। तो आपको क्या करना है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x। देखिए आपको आगे क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा वो अलग बात है, dy बाई dx तो निकाल ही लीजिए, क्योंकि स्लोप लिखा हुआ है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, बोलता है y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो आप क्या कीजिए, हमने क्या किया, लेट x1 y1 कोई पॉइंट है, ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ओके, कर्व पे कोई पॉइंट है, तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू, तो वो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ना, x1³, ठीक है। और ये जो आपने डिफ्रेंशिएट किया वो ये बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब 3x1², स्लोप ऑफ द टेंजेंट यही है, वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब y1 के इक्वल है। तो क्या होगा, y1 की हमने वैल्यू रख दी x1³ इज इक्वल टू 3x1²। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या हुआ, x1² हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आएगा x1 इक्वल टू 0 और 3, ठीक है, 0 और 3 आ गया। तो अब आप अगर वैल्यू देखेंगे, इफ x1 इक्वल टू 0 देन y1 क्या होगा, y1 भी 0 आएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गए आपके पास, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हो गए आपके, रिक्वायर्ड पॉइंट्स विल बी 0 0। और सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, x1 इक्वल टू 3, देन आप इसमें रख दीजिए y1 इक्वल टू, ये देखिए क्या पॉइंट था, ये इक्वेशन देखिए, y1 इक्वल टू x1³ है ना, y1 इक्वल टू x1³, तो इसको देखिए x1³, तो x1³ मतलब x1³ 3 का क्यूब, तो ये कितना आएगा 27। तो आपको रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या मिलेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 3 एंड 27, ठीक है ना। तो आपको ये दो पॉइंट इस तरीके से मिले, मतलब एक 0 0 और एक 3 27, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ओके, थैंक यू।